हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, हम लोग पूर्ण संख्याओं के लिए हम जोड़ पर जो है नियम आपको बता चुके थे। जो हमारे बेसिक 4 नियम होते हैं, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और तत्समक अवयव, वो पूर्णांक के लिए और पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जो है सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण संवरक प्रगुण ये ऐसा जोड़ में बताए थे कि दो पूर्ण संख्याओं या दो पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो ये उगफल भी या तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या पूर्णांक प्राप्त होता है। उसी तरीके से हम लोग घटाने में भी चेक करेंगे कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं, सॉरी घटाते हैं, तो क्या वह पूर्ण संख्या या पूर्णांक प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। यदि प्राप्त हो जाता है प्रत्येक स्थिति में तो संवरक प्रगुण को लागू करेगा। यदि नहीं प्राप्त होता है तो संवरक प्रगुण को लागू नहीं करेगा। यह चेक करना है। तो आइए छोटा सा उदाहरण लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। कोई संख्या 8 है और ये 5 है। ध्यान दीजिए, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। 8 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 3 आएगा। तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी तरीके से एक और उदाहरण लीजिए। 5 ऋण 9 कितना आ रहा है? बताइए। ये माइनस साइन ज्यादा है इसलिए माइनस रहेगा यहाँ, और बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या से अंतर ले लीजिए। तो 9 में से 5 को हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ 4 आएगा। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? बताइए जरा, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक पढ़ चुके हैं आप। ये पूर्ण संख्या नहीं है। देख लीजिए, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन जो रिजल्ट आया है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, पूर्व में पढ़ा जा चुका है, तो वह क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। हमने पढ़ा रखा है पहले से, इसलिए 0 क्या है? लेकिन यहाँ -4 है जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। यह पूर्णांक में आता है, पूर्ण संख्या नहीं है। नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। एक आध उदाहरण और लेके देखिए। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। 0 ऋण 7। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 7 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जो उत्तर आ रहा है इसका भी, वो क्या आ रहा है? -7 आ रहा है। पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए। एक और उदाहरण लीजिए। क्या आ गया? 0 आ गया। तो यह एक पूर्ण संख्या है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? यहाँ तो लागू है। किन किन परिस्थितियों में लागू है जरा देख के बताएं। ये सही है, लागू हो रहा है। यहाँ 8 में से 5 घटाए हैं, 3 आया है। क्या हुआ है? ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। जो रिजल्ट आया है ये भी पूर्ण संख्या है, अतः यहाँ लागू है। लेकिन इस परिस्थिति में जो है क्या है? लागू नहीं है।
पूर्ण संख्याओं को हम लोग घटा रहे हैं, उत्तर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, इसलिए यह नियम लागू नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी नियम लागू नहीं है, लेकिन यहाँ जगह क्या है, ध्यान से देखिए, नियम लागू है। तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि कुछ परिस्थितियों में लागू होता है, कुछ जगह लागू नहीं होता है, इसलिए यह कथन बिल्कुल क्या है, असत्य कह सकते हैं। क्या असत्य होगा? अतः घटाने की संक्रिया जो है पूर्ण संख्याओं में संवरक नियम का पालन नहीं करती है। मतलब कहीं कहीं दो पूर्णांकों को दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या आ रही है, और कहीं कहीं नहीं आ रही है, फेल कर जा रही है, तो इसीलिए सर्वत्र यह नियम लागू नहीं है। तो हम लोग कह सकेंगे कि संवरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने में लागू नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका एक स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा कि घटाने के लिए की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नियम लागू नहीं है, या संवरक नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण 3-4 बराबर क्या आ गया, ऋण 1 आ गया। देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक है, इसलिए लागू कहीं लागू होगा, कहीं नहीं लागू होगा। जैसे 5 ऋण 4 कर दीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या, यहाँ लागू है। तो क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नियम लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती। घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नियम लागू नहीं होता है, होता है करिए ज्यादा सही, कहीं लागू है कहीं। जैसे देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, 10-0 कर लीजिए, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ये क्या है, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, तो ये पूर्ण नहीं है, ये है। इधर कितना आएगा, 10 आया, तो ये सही है। तो देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि कहीं कहीं लागू हो रहा है, कहीं कहीं लागू नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक लाइन में कहेंगे कि सभी जगह लागू नहीं होता है। रिजल्ट तभी माना जाता है जो हर जगह सर्वमान्य हो। लेकिन तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि घटाने की प्रक्रिया जो है वह पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नियम को फॉलो नहीं करती है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इसके क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।